थोड़ा सा वेट करते हैं। गुड इवनिंग सबको आ जाते हैं, फिर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। राज यूट्यूब, ग्रेट यूट्यूब। दो चार मिनट और वेट कर लेते हैं, देखते हैं 25 हो गए अभी तक। आज जब तक जिन्हें बोर हो गए दिखते क्लास से। थोड़ी देर और, 5 मिनट, 2 मिनट में 3 मिनट और वेट करेंगे, या फिर 2-4 मिनट और वेट। सबको कल वाली क्लास समझ में आई क्या? यस सर, पूरी क्लास समझ में आई कल वाली। अभी क्या आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरी आवाज सही आ रही है ना? कोई पंखे की आवाज नहीं आ रही क्या? एकदम क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। ओके, आगे 28 आ गए। हाँ चलो स्टार्ट करें क्या? 28 लोग आ गए, आते रहेंगे फिर बाद में जितने लोग आएंगे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वेपन। वेपन का मतलब जानते हो? बताऊंगा। आज से थोड़ा थोड़ा अपना स्टार्ट करेंगे टेक्निकली कुछ चीजें, ठीक है? जिसे अपन ने कल 2 दिन में बातें तो बहुत कर ली, लेकिन उसको अब जमीन पे भी उतारना है अपन को, ठीक है? बिना जमीन पे उतारे तो कोई काम होगा भी नहीं। राज यूट्यूब, किस टाइप की यूट्यूब बनाते हो आप? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं यार, आवाज आ रही नहीं है। कोई नहीं, वैसे कभी बढ़िया यार, यूट्यूब बनाना चाहिए। अच्छा चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रेडी? यस या नो? यस सर, यस सर। ठीक है। अब सभी लोग है ना? लेट है, हाँ? ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो गए सर। कोई नहीं, अपने हाथ में है सब कुछ, सबके साथ से सुनना पड़ता है। अब ये सब जो भी है वो चैटिंग करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, अपन ने 2 दिन में बात करी कि अपन इनकम कैसे करेंगे। जो अपना गोल है वो समझ में आ गया, ठीक है? इनकम कैसे करेंगे, ठीक है? अपन अब आज बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सर क्या आज क्लास नहीं लेंगे सर, रिकॉर्ड तो दे देंगे, कोई रिकॉर्डिंग तो दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब अधिकतर सोचते हैं लोग, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि रिकॉर्डिंग में एक अलग बात होती है और एक अपन फेस टू फेस करते हैं बात, उसमें एक अलग बात होती है। तो कोशिश करो कि आप
क्लास ज्वाइन करो, 1 घंटे में, पूरे दिन में 1 घंटे में कुछ भी नहीं बिगड़ता। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अपन ने इतने दिन अपन ने ये देख लिया कि 2 दिनों में कि किस तरीके से आपको अर्निंग करनी। तो अपना जो प्लान है, जो अपना गोल है, वो सेट हो गया कि अपन को इस तरीके से अपन को अर्निंग करनी है। ठीक है, लेकिन अब आगे पर बात करेंगे ये करेंगे कैसे, कौन कौन सी चीजें अपने काम आएगी। वेपन का मतलब कौन कौन से हथियार काम आएंगे जो इन चीजों को करेंगे, जो आगे इसको लेके जाएंगे। तो वो सब चीजें क्या है, क्या चीज नहीं है, कैसे काम होगा, वो सब चीजों के बारे में आज मैं अभी आपको बताऊंगा। और कौन कौन सी चीजें क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है, स्क्रीन आ रही है सबको? ठीक है, अब ओके, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं वो अपनी मार्केट में क्या करते हैं, एक दुकान लेते हैं। समझना, एक दुकान लेते हैं। ठीक है, दुकान में सबसे पहले वो खरीदते हैं दुकान को, फिर उसमें फर्नीचर करते हैं। ठीक है, फर्नीचर करते हैं, फिर उसमें अपने सामान डालते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसके बाद में वो करते हैं उसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग, या फिर वहां पर जो कस्टमर जो आएगा वो उसके लिए वो काम करते हैं। तो इसमें इतना पैसा लग जाता है कि समझ में नहीं आता उसको। बट यही चीज अपन को ऑनलाइन में भी करनी होती है। क्या करनी होती है अपन को? ऑनलाइन में भी अपन को करनी पड़ती है। अपन को सबसे पहले दुकान लेनी होगी। दुकान का मतलब क्या हो गया कि अपना एक कोई भी वेबसाइट वगैरह बनाना होगा। अच्छा, वेबसाइट अपन जब बनाएंगे वो मैं सिखाऊंगा भी, और कहाँ से लेनी है, क्या लेनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी सबके सब अभी बहुत एकदम न्यू है, तो मैं चाहूंगा कि ना के बराबर का पैसा लगे, या तो पैसा लगे नहीं ये सोचूंगा, या भी बहुत कम पैसा लगे। ठीक है, इस बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। कहीं से आपका डोमेन नाम अच्छा सा देना है वो मैं बताऊंगा, उससे पहले कोई मत लेना, मैं आपको बता दूंगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को क्या लेना है, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, दुकान बनानी है। ठीक है, इस दुकान बनाने के बाद अपन सबसे पहले कोर्स वाला ही काम करेंगे अपन, जिससे अपनी जो है बहुत जल्दी अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। जब ये चीज बन जाए उसके अगले 10 दिन में तो अपनी अर्निंग है वो अपने पर डे 1000, 1500, 2000 रुपए स्टार्ट होने लग जाए। वो आपके ऊपर भी आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, तो अपना जो पहला जो गोल होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो इसको सीखना, इसमें सारे काम करना। उसके बाद, क्योंकि इसमें भी अभी अपन को 5-10 दिन लग जाएंगे, उसके बाद अगले 10 दिन में कम से कम पर डे आप एक पेन और कॉपी आप ले लेना। एक बार आप सबके सब जो पेन कॉपी वो लिख लेना। हाँ, गुड है, सबने ले रखा पेन कॉपी? आपने सबने? मुझे आप चेक करके बताओगे ले रखा कि नहीं ले रखा। अच्छा, ठीक है। तो पहला अपना लक्ष्य क्या है कि अर्निंग स्टार्टिंग पर डे लिखना। अर्निंग स्टार्टिंग पर डे 1500, 1500 रुपए पर डे। ठीक है, पर डे 1500 रुपए अपन को। ये जब अपना सारा बन जाए उसके बाद, ऐसे आज से नहीं बता रहा मैं, ये सब चीजें अपनी बन जाए उसके बाद की बात है। वो कैसे होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपने लिख लिया ये चीजें? ठीक है, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि कहीं आप भूल ना जाओ। ये जो गोल है मैं भी लिखता हूँ हर जगह, उसके बाद उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। ठीक है, अगले 10 दिन में, उस 10 दिन से अगले 10 दिन तक अपने 1500 रुपए का टारगेट है पर डे का। ऐसे लोगों 10 से 15
कर दिया आपने, और अगले उस 10 दिन के बाद 20 दिन आ गया, अच्छा सर रिपीट करो सारा। अच्छा रिपीट ये कर रहा हूं कि अपना सबसे पहले अपन ये दुकान लेंगे और उसके बाद में जो भी चीजें वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो ये सब सिखाने से पहले एक चीज आप लिख लो, ये सीखने के बाद जब अपना अपना सब चीज बन जाएगी, वेबसाइट हो गया ये सब चीजें बन जाएगी, उसके बाद के 10 दिन बाद में अपना फर्स्ट इनकम स्टार्ट करना अपन को 1500 रुपए। तो वो आप लिख लो कि फर्स्ट इनकम अगले इसके बनने के बाद, चाहे 10 दिन के बाद में बने, उसके अगले 10 दिन में अपन को बने, वो 1500 रुपए का एक टारगेट रखना है, 1500 रुपए पर डे। और उसके 20 दिन बाद में जब जब से आप इनकम आप कमा रहे हैं उसके 20 दिन से, ठीक है, उसके 20 दिन से आपको करना है पर डे का 2000 रुपए। लिखो, लिख लिया आपने? ओके, अब अपन बात करते हैं कि अपन को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज नहीं चाहिए। तो सबको लिखना है, सबको ये ध्यान रखना, सबको लिखना है। अभी भी लोग आ रहे हैं भाई, बहुत सीरियस हो जाओ इस क्लास के लिए। मैं जल्दी से टाइम अपना टाइम, भूख भी नहीं लगनी चाहिए इस समय आपको, ये मान लो आप, इतना ये इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। चलते हैं अब अपन को क्या क्या चीज चाहिए और अपन के वेपन्स क्या होने चाहिए। वेपन्स का मतलब ऐसी चीजें जो अपने लिए काम करे, अपन काम नहीं करे, अपने लिए काम करें। तो मैंने एक बताया, अपनी एक साइट बनानी है जो मैं आपको सिखाऊंगा, इसके डोमेन होस्टिंग लेने। बट आप डोमेन होस्टिंग लेने जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए आप कोई भी किसी भी तरह आप एक साथ नहीं लेना, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो एक डोमेन और होस्टिंग आपको लेना है। डोमेन होस्टिंग के बाद में मैं यहाँ पर वेबसाइट डेवलप करेंगे अपनी, सबकी अपनी वो बताऊंगा, आप आज ही बताऊंगा कि किस तरीके से इजी। आपको बहुत जन को डर लग रहा होगा, पता नहीं क्या होगा उसका, किस तरीके का होगा, तो वो चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। एक पेज बना के, छोटा सा पेज बना के दिखाऊंगा, आपको भी लगेगा बहुत ईजी है, तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है। दूसरा है अपना मार्केटिंग। मार्केटिंग में आएगा अपना ओनली फेसबुक, जो सबसे चीप, सबसे बहुत कम पैसे का, ठीक है। फेसबुक, फेसबुक को कैसे यूज करना आपने और भी मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लीड जनरेशन वगैरह सब चीजें आपने देखी होगी, लेकिन ये जो ट्रिक है, ये जो मैं बताऊंगा, ये कभी नहीं बताता मैं किसी को, ठीक है। ये सब चीजें मैं किसी को नहीं बताता। इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही है भैया। नहीं लगती है सर मतलब, अजय ठाकुर जी समझा नहीं, नहीं लगती है सर। सर उनको भूख नहीं लगती है, दिन रात अच्छा अच्छा अर्निंग अच्छा के बारे में सोचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, ओके ओके चलेगा बस। तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों एक ही है। जब हम फेसबुक ऐड कर देते हैं इंस्टाग्राम का ऑटोमेटिक ही होता है, तो उसकी आपको टेंशन जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट इसको तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अपन को करना है ऑटोमेशन। इसमें अपनी ईमेल मार्केटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो चीज ना, ये जो चीज बनी, इसको अपन को इस तरीके से लेना है, समझना। इसको मैं एक नेम बता रहा हूं मैं आपको, इसको अपन को कैसे समझना, एक बार वापस समझ लेना, जिसको भी समझना वापस समझना। अपन को एक सिस्टम बना रहे हैं, क्या सिस्टम बना रहे हैं कि ये वेबसाइट आपकी, समझना, और ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से, ट्रैफिक मतलब लोग आ रहे हैं आप यहाँ से, मतलब आप लोग भी कहाँ से आए हो मेरे पास, इस फेसबुक से पीछे। अपन मैं आपके घर थोड़ी ना आया था, नहीं आया था ना, आप कैसे आए हो, इस फेसबुक ऐड को देख के आए हो मेरे, ठीक है ना, ठीक है। फेसबुक से ये ट्रैफिक अपन लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट आ गई,
अब यहाँ पे आके कोई किसी ने भी अपना नाम ईमेल वगैरह दिया, वो चला जाएगा ऑटोमेशन पे। देख लेना क्या ऑटोमेशन पे यहाँ चलेगी ईमेल मार्केटिंग। अब ये क्यों है ये समझो। आप फेसबुक पे हमेशा तो पैसा लगाओगे, लेकिन आप यहाँ पे उनके लिए जो डाटा है वो आप लोगे नहीं, तो ये फेसबुक आप रोज पैसे लगाते जाओ। फिर एक चीज समझना, फेसबुक क्यों लगाते हैं, फेसबुक पे ऐड क्यों लगाते हैं, फेसबुक पे पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपने एक ऑडियंस बनाने के लिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक बना दिया सेल पेज, उस पे लगा दिया ये 500 रुपए का है भैया, और एक बना दिया अपना फेसबुक ऐड। अब जितने लोग आ रहे हैं, नो डाउट ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक आ गया, 1000 लोग आ गए, उसके पास एक भी नहीं अगले के पास, सब आगे 2-4 जनों ने ले लिया, बाकी भाग गए। तो ये जो चीज है ना, ये चीजें क्या है, ये गलत है। ठीक है, अपन को क्या करना है, फेसबुक ट्रैफिक लेके आए, यहाँ से उसने ईमेल वगैरह डाला, और यहाँ पे सेव हो गया उसके ईमेल वगैरह, और ईमेल डालने के बाद में अपन कुछ भी नहीं बोल रहे उसको, ना फोन कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगले को बार बार में एक सीक्वेंस बना के भेज रहे हैं 8-10 चीजों का। तो ये जो सिस्टम है, ये अपन को बिल्ड करना पड़ेगा, और ये बहुत इजी है। यदि आप इसको आपने ढंग से बिल्ड कर लिया, मैं बिल्ड कर दूंगा इसका भी आराम से बिना कुछ करके, तो आपको ना तो किसी से फोन पे बात करनी, ना किसी से और करना, ये ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा, और आपकी ब्रांडिंग शानदार बनती रहेगी। दूसरी बात, ब्रांड किसको बनना है, ब्रांड आपके हिसाब से ब्रांड किसको बनना है, ब्रांड बनना आपको खुद को। आजकल वो टाइम चला गया कि आप ये सोचो कि कंपनी का नाम रखने, आपको खुद को ब्रांड बनना चाहिए। आप मुझे देखते हो तो आप सारी बात करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आज बात करते हैं, ये जो होती है लैंडिंग पेज, ये लैंडिंग पेज कैसे बनता है। बहुत सारे को दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी कि यार लैंडिंग पेज कैसे बनाया, मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती, मुझे ये भी नहीं आती, मुझे वो भी नहीं आती, क्या करेंगे। तो इसका मैं आप छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ, वो देखना तरीके से, ठीक है। मैं आज मेरे वर्ड पेज पे लेके आता हूँ, सबको दिख रहा है ना। अपन जो भी साइट बनाएंगे वो वर्ड पेज पे बनाएंगे, मतलब अपनी जो दुकान बनाएंगे ना, वो वर्ड पेज पे बनाएंगे, ठीक है। ऐड न्यू पेज पे जाता हूँ। अब थोड़ा सा नेट धीरे, थोड़ा सा, ये देखो, ये मेरी साइट दिख रही है आपको, ठीक है। ये देखो, अब आप लोगों के लिए क्या होगा, अरे यार ये तो बहुत थोड़ी सी हार्ड है, इसको अपन कैसे करेंगे, मुझे कोडिंग भी नहीं आती, वो भी नहीं आती। और दूसरे लोग बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, जैसे विक्स वगैरह है, या बहुत सारी ऐसी साइटें हैं, वहां से अपनी चीज को बनाते हैं, लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या होती है, पूरा डाटा उनके पास होता है और आपके पास कुछ भी नहीं होता, और वो सब चीज ले लेते हैं, वहां पर आप कुछ भी ऐसी सेटिंग नहीं कर सकते। और एक चीज आप देखना, आप मेरे कर्सर को देखना, एक कर्सर को ले जाकर यहाँ पे आप चेक करना है, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर। ये क्या काम करता है, कोई बंदा आता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लेता है, फिर इसको ऊपर रिटारगेटिंग करते हैं, इसके बारे में बाद में बात, ठीक है। तो आज मैं आपको एक पेज बना के दिखाता हूँ, मैं आपको, जैसे अपने पेज पे गए, ध्यान से थोड़ा समझना, कई लोगों को थोड़ी सी बोरियत भी हो सकती है, लेकिन ये बोरियत अपन को करने की जरूरत नहीं है। आज मैं छोटा सा एक डेमो बताऊंगा, ये करने के लिए कि आपका डर खत्म हो जाए कि यार वेबसाइट में तो बना ही नहीं सकता, ठीक है, इतना इजी काम है।
आपकी भी वेबसाइट इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, जब न्यू रेफरेंस सब कुछ आता है तो मान लो मैंने ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे समझना इस चीज को एनेबल कर दिया। अभी आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, मैं जब आपको ढंग से समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको ऐसी कुछ दूसरी चीज नहीं समझनी आपको। आपको कहीं पे भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, देखना आप। देखना सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड तो कम से कम होगा आज के टाइम पे। जब नया फोन आता है तो क्या होता है, नया फोन आता है तो ये तो होता है ना कि यार कि उसको एक दो दिन छेड़ते और आ गया समझ में आपको, इतना तो होता है ना। बस वैसे ही साइड बन जाएगी आपकी। आपको लास्ट 15 मिनट 5 मिनट तो बना के दिखा दूंगा मैं आपको। अब यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा समझना, फिर मैं आपको डिटेल में ढंग से और समझाऊंगा। आज सिर्फ आपके डर खत्म करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो, एक तरीके से ये तो आ गया इधर कुछ चीज बनाने के लिए समझना, और यहाँ पर आपकी कोई चीज बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसी को मैं मान लो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मेरी फोटो है तो एलिमेंटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूज। आपको होगा, लेकिन मुझे नहीं, मैं जब सिखाऊंगा जब कुछ भी नहीं होगा। जब कोई चीज नहीं समझ में आती है वो सबको कंफ्यूज ही लगती है। जब मैं आपको सिखाऊंगा ना तो कुछ भी कंफ्यूज नहीं होगा आपको। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन आपको सेट करना नहीं आता होगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम आता होगा। ठीक है, अभी ये देखना मैंने क्या किया। अब वापस देखना इसको, मैंने यहाँ प्लस का निशान किया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लस का निशान आ गया। समझ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पर मैं यदि मैं टेक्स्ट लिखना तो टेक्स्ट लिख दूंगा, इमेज डालनी इमेज डाल दूंगा, वीडियो डालना वीडियो डाल दूंगा, बटन डालना बटन डाल दूंगा। सीधी सी बात है। मान लो मैंने कोई इमेज डाली, उठाया रख दिया, उठाया और रख दिया। अब मैंने मान लो यहाँ से चूज कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया कोई नई कुछ भी। देखो ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा मैं, अब इस चीज को समझो, मैं कोई कोडिंग नहीं कर रहा मैं। आ गया, ये बहुत बड़ा आ गया, इस पर क्लिक करो, इसका आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक ही छोटा हो जाएगा। इसमें थोड़ा बड़ा दिखाएगा, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी। इसको अपडेट कर दो। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से करोगे, यूपीएस करके कॉपी लिख करोगे, ये आ गया ना छोटा सा। ठीक है, तो आपने क्या किया, सी ड्रॉप एंड ड्रैग तो किया, इसके अलावा आपने क्या क्या किया। अब दूसरा आपने ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, और यहाँ पर हेडिंग लगा दी, कोई भी हेडिंग लगा दी। अब हेडिंग में आपको कोई हिंदी में लिखना है ना। जैसे मान लो आपको खुद का ऑनलाइन फॉर्म है, तो आप कहाँ से लिख सकते हो, आप देखो ये आपने देखा होगा गूगल इनपुट टाइप, जानते हो गूगल इनपुट टाइप को। यहाँ पर हिंदी करोगे, अब बोलेगा हेलो आकाश कैसे हो, हेलो आप सीख रहे हो
डिजिटल मार्केटिंग। देखो हिंदी इंग्लिश का दोनों का देखना। जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे आ गया ये लो, और यहाँ स्टाइल पे जाते हैं तो यहाँ पर इसको कलर चेंज कर लो, आप जो भी कलर चेंज करना है ये लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कंटेंट पे आ जाओ, आपको यहाँ पे उसको बीच में ले आना। अब यहाँ पर आगे स्टाइल में इस पे जाओ, इसकी साइज को आप बढ़ा सकते हो। अब इसको अपन थोड़ा सा, ये हो गया, आया नहीं आया समझ में? अपन ने कोई कोडिंग करी है भी इसके बीच में? हाँ या ना, मुझे जवाब तो दो, कोई आ ही नहीं रहा जवाब। कोई कोडिंग करी है अपन ने? नहीं करी ना? अपन ने कोडिंग नहीं करी, इतना इजी है। अब इसमें मान लो एक, जब आप धीरे धीरे सीखोगे तो ही आप सीख पाओगे, ऐसे तो आप सीख नहीं पाओगे। आप बोले अब जैसे मुझे यहाँ पे डालना है, आप जानते हो, बढ़िया। बहुत सिंपल है ना? चलो ठीक है, अब आगे एक बात करते हैं। अब मान लो इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में, ठीक है। अब मान लो मैं डैशबोर्ड पे गया, अब मुझे यहाँ पे मान लो और कुछ डालना है। अभी आपको मैं रफली बता रहा हूँ सब चीजें। मुझे यहाँ पे ये डाल, अच्छा सबसे बड़ी बात ये तो हो गया इसके ऊपर। यहाँ पे नीचे जाओगे, मोबाइल पिक करोगे, तो मोबाइल के साथ अभी देखो हेलो आप सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, ये अजीब गरीब आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे जाओ, स्टाइल में जाओ, स्टाइल में जाओ, इसको थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, और इसकी लाइन स्पेस पे जाओ। अरे अपन पेंट ही नहीं करते क्या? पेंट नहीं करते ना, जो भी एमएस वर्ड में पेंट होता है वो नहीं करते, वैसा का वैसा ही तुमको उसी तरीके से इसको करना है। तो ये मोबाइल के हिसाब से आ गया अपना, ठीक है। इसी तरीके से अपन अब इसी तरीके से अपन बात करें तो एक सेकंड, अब इसी को अपन टेबलेट पे लेके जाएं तो टेबलेट पे आ जाएगा, इसी को मैं डेस्कटॉप पे लेके जाए तो डेस्कटॉप के हिसाब से आ जाएगा ये, ठीक है। कौन सी साइट का पर पेज क्रिएट करना है? जो आप डोमेन होस्टिंग जब अपन लेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके लिए अभी आपको सिर्फ मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। कल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए सर वेब साइट बनानी नहीं आती, वो नहीं आती, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं अभी। अब अभी कुछ ज्यादा सोचो मत, ये समझो कि ये डर निकालो अपना कि यार ये इसका कोडिंग नहीं करने आती, समझे? किसी के लिए अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि आप कौन सी साइट के लिए, आपको एक ही साइट डोमेन होस्टिंग एक ही लेनी है, आपको वही उसी में कोर्स वाला करना है, उसी में आपको वो करना, अपन को क्या बोले, रियल एस्टेट का, लोन का, सब उसी में करना आपको। ये मत उसके सबके अलग अलग नहीं करना, हर एक पेज का एक अलग हो जाएगा, वो सिस्टम में आपको साथ समझाता हूँ। अपने कोई महंगा काम तो बिल्कुल करना नहीं है, पूरा ध्यान ध्यान रखना, ठीक है। पैसा तो अपन को लगाना ही नहीं है, ना के बराबर लगाना है, ठीक है। अब समझ आया, ठीक है। अब मैं एक चीज, अब ये देखो ये क्या प्लगइन वगैरह है, ये आज आपको नहीं समझ में आएगी, सब प्लगइन वगैरह है कैसे। जैसे वो कॉमर्स में मेरे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, वो भी दिखाने को मैं आपको, प्रोडक्ट कौन कौन से, वो प्रोडक्ट कैसे कैसे लगते हैं। जैसे मेरे प्रोडक्ट की ऑल प्रोडक्ट ये तो दिखाई देता हूँ आपको मैं, कैसे प्रोडक्ट लगेंगे। ये देखो ये प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा लीड जनरेशन का, इसका 999 रुपए, ठीक है। ये बस यहाँ पे आपको डालना है, खत्म, ऑटोमेटिक सारा काम हो जाएगा, समझ गए आप बात? तो इस तरीके से ये सब चीजें काम करती है, ठीक है। अभी दो चार मिनट और रुको, अभी और चीजें और बताता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने
एक सेकंड आप रुकना। अब देखना, जो मैं ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, ये देखना, ये देखो, नेट धीरे चल रहा है। ये देखो, दिख रहा है आपको सबको? क्या हो गया? ईमेल जब अपन लेते हैं ना, लीड वगैरह लेंगे, फोन नंबर, ये सब चीजें, ये कैसे आया, मैं वो सब चीजें मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो, ठीक है। अब ये एक साइड बन गई, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कहां से हो गई। एक बार मैं वापस डाल देता हूँ मैं दूसरी। अब ये तो इसकी जगह मैं मान लो मेरा यूट्यूब लगा देता हूँ, वो लगा देता हूँ मैं, देखना, ये देखो, ये लग गया। इसको अधिकतर आप कोशिश करना, आप मोबाइल के हिसाब से लगाना। आ गया? अब देखना, समझना एक चीज को, मैं यहाँ पे क्या कैसे क्या करूंगा। मेरा ये लगा दिया, मैं मेरे यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं इसको प्रॉपर बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ जो आपको समझ में है। आप तो इरफान खान जी खत्म हो गए। मुझे क्या करना है, बस इसका शेयर लिया, कॉपी करिए इसको, और यहाँ पे जैसे आया मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। ये लो सर, ये अपडेट कर लो, खत्म बात। ये लो, एक लैंडिंग पेज बन गया। ये तो मैंने फटाफट फटाफट बनाया, नहीं तो मैं और भी इसमें बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। और इसमें कर किया क्या, किस किस को हार्ड लगा ये बताओ मुझको आप, किस किस को हार्ड लगा? सब चैटिंग करो, किसको हार्ड लगा ये? आवाज आ रही है भाई? हाँ हाँ, वो सब चीज बताऊंगा। हाँ बोलो, फोन मोबाइल के कारण लिख देना, फोटो सामने आ रहा होगा, फोन सामने आ रहा, कहाँ जाना है लिख देना। रोशन गुप्ता सर, मुझे सर लगा क्योंकि आप बहुत जल्द, हाँ मैं बहुत जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आज मैं वैसे नहीं बता रहा मैं आपको, मतलब ये समझो आप, ये बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं। बट जब बताऊंगा ना मैं आपको रियल, जब इसका पूरी क्लास आएगी, जब आपको बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, ये तो अभी बीच का स्पेस है, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ बेहतर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ना बहुत सारे लोग क्या बोल रहे सर, हमें तो कोडिंग कैसे होगी, वो कैसे होगी, इसलिए मैंने एक छोटा सा डेमो दिया है। ये आप समझो, ये मेरी वो प्रॉपर क्लास नहीं है, ये प्रॉपर क्लास ऐसे दूंगा तो किसी को नहीं समझ में आएगा भाई। बस मैंने इतना इसमें ये समझाया है, थोड़ा इसलिए बताया है कि सिर्फ ये लोगों को डर निकालने के लिए। यदि आप, जैसे मान लो किसी को क्वेश्चन होता है, उसको ये होता है कि यार सर क्या होगा, तो उसको आप लोगों को बताने के लिए भाई डरने की जरूरत नहीं, भूल दीजिए, इसलिए मैंने ये लिया है। हाँ, मोबाइल से तो देखो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप उससे बहुत अच्छा करोगे। लेकिन ये अपनी मेन क्लास नहीं, मैं अभी भी बता देता हूँ। मेन क्लास जब होगी, जब अपन स्टार्ट करेंगे, अभी मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि लोगों का डर खत्म हो जाए। अब आपको मैं बताता हूँ, इसलिए बताया कि कोई भी इसको अदर वे में नहीं ले, कोई भी आप इस पर टेंशन नहीं ले।
बाकी आपको आपको भी पता, मेरे मेरे मोबाइल आपके पास है, ये अभी क्लास नहीं है, ये इतना बताया गया है कि वास्तव में वेबसाइट बनती कैसे है, किस तरीके से बन सकती है जो आपका डर खत्म हो जाए। समझ में आया आपको ये हाँ बात? ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, समझ आ गया। समझ आया ना? अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए ये अपने मोबाइल का जो थोड़ा म्यूट रखो यार, क्योंकि प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रियल में जो इनकम का जो सोर्स है वो भी यही है। इनकम का जो सोर्स होता है ना वो यही है। ये अच्छा बना हुआ, ये तो अपने बहुत गंदा टाइप में बना दिया, अपन को थोड़ा सोचना होता है, फिर अपन को ये बनाना होता है। ये यहीं से अपनी पैसों की इनकम सबसे ज्यादा होती है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये सब चीजें अपन को बनानी सीखनी है। ठीक है, अब आपके किस किस में ये डर खत्म हो गया कि यार की वेबसाइट तो मैं नहीं बना सकता, ये डर किस किस की खत्म हो गया या किसके नहीं हुआ? हाँ ठीक है, एक चीज समझ में आई आपको? ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आप एकदम से कोई चीज बताऊंगा तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगे जब अपन स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे तो आ गया ये चीज। ठीक है, अभी इसको मान लो व्यू पेज किया, हाँ ठीक है ठीक है। ये लो, आप सबको एक वो मिला होगा आपको, आप चेक करो, आपको एक लिंक मिला होगा, चेक के अंदर देखना। ये जो अपन ने बनाया था ये लाइव हो चुका है, आपने मोबाइल पे देख सकते हो, किसी पे देख सकते हो। जो भी अपन ने बनाया था वो लाइव हो चुका है। ये लो, इसको मोबाइल के हिसाब से देखो तो मोबाइल के हिसाब से हो गया लाइव, खत्म बात। इससे जी क्या हो सकता है? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, हो गया ना, देखा ना, सब लाइव हो गया, तो इतना ही इजी ये है। अब बात करते हैं यहाँ पे लोग कौन आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे। वो है अपना फेसबुक ऐड, ये बना लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या चर्चा की थी, फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड। ठीक है, आज प्रैक्टिकल का जो काम है उसके लिए अपना ये फर्स्ट अपनी क्लास है। ठीक है, तो ये अपने आएगी फेसबुक से। फेसबुक पे गए अपन, फेसबुक वन ऑफ द सबसे चीपेस्ट, सबसे इजी और सबसे कम पैसे लगा के सबसे ज्यादा पैसे देने वाला, मतलब ₹1 लगाया और मैं वहां से कम 1000 रुपए निकालता हूँ। ये आप बात मान के चलो। थोड़ा सा फेसबुक में थोड़ा सा नेट धीरे है तो थोड़ा सा इशू नहीं रखना कोई भी। आज इधर क्या बारिश आई थी, इस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ये आया, ठीक है, यहाँ पर अपन गए ऐड के ऊपर, लोग अभी तक आ रहे हैं। तो अपन ने पहले अपन ने क्या किया कि अपन ने अपनी दुकान बना ली। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी कितनी इजी बनेगी। फिर अपन ने क्या किया, अब अपन को क्या करना है कि उस दुकान पर लोग लेके आने हैं, लोगों को लेके आना है। ठीक है,
वो भी आपको काफी लोगों को आता है, कुछ काफी चीज आती है आपको, लेकिन यहाँ पर अपन को सब सिर्फ इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना अपन को कि जिस तरीके का प्रोडक्ट है उसी तरीके के लोग होने चाहिए। आई बात समझ में? यदि आपने एक चीज बताओ, छोटी सी चीज बताता हूँ मैं आपको, शूज बेच रहे हो आप, सेल कर रहे हो, ठीक है, और टारगेटिंग में लगा दिया आपने साड़ी वालों के लिए, तो शूज बिकेगा आपका? शूज बिकेगा? कभी नहीं बिकेगा आपका शूज, कभी नहीं बिकेगा। तो इतना ही है कि अपन को क्या करना है, आज ये बहुत धीरे खुल रहा है, इतना ही है कि अपन को यहाँ पे जो टारगेटिंग है, यहाँ पे टारगेटिंग आपको ऐसी रखनी होगी कि जो चीज का प्रोडक्ट है, जिस तरीके का वो बिजनेस है, उसी तरीके के लोगों को अपन को ढूंढना है, और उन्हीं लोगों को ट्रैफिक अपन को अपने उस लैंडिंग पेज पे या उस वेबसाइट पे अपन को लेके जाना है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये चीज समझना आप सबके सब, ठीक है, ये है अपना सोने की खान, ठीक है, जहां से अपन को कस्टमर मिलेंगे, वो भी भर भर के, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे देखो कुछ ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक का मतलब अपनी साइट पे लेके जाना, ये एक लीड जनरेशन है, बट लीड जनरेशन में अपना ठीक होता है, हाँ अकाउंट बनाना पड़ता है, वो मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, कुछ लोगों को पता भी है, ठीक है। लेकिन अपन को मेन काम करना है ट्रैफिक के ऊपर, लीड जनरेशन पे भी इतना काम नहीं करना, क्योंकि जब अपन को ऑटोमेशन पे लेके जाना तो ट्रैफिक पे करना है। लीड जनरेशन में क्या होता है, अपन को बार बार फोन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अपन प्रॉपर एकदम उस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो प्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, तो प्रो लेवल पे सोचे। एक यहाँ पे देखो कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, जब अपने यहाँ से ट्रैफिक से बहुत सारा पिक्सल चले जाएंगे, तो अगर अपन कन्वर्जन चलाएंगे ना, तो यहाँ से अपने आप चीजें सेल होती रहेगी, वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा। तो पहले अपन ट्रैफिक में चलते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैं आज ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, जिससे मैं ट्रैफिक पे गया, इस पूरे कितने भी कोई सा भी ऐड बना लो, सब में सेम चीज है, कैसे ऐड बनना है, सब कुछ क्या करना, वो मैं आपको आगे पूरे एक चीज बताऊंगा, लेकिन जो मेन चीज है वो आज आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो मान के चलो, आपको अपना कोर्स के लिए एफिलिएट चाहिए, इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, एफिलिएट चाहिए, तो इंडिया से लोग अपन ने कर लिए। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अपन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। तो अपन को पूरा इंडिया सेलेक्ट करना है, और 18 से लेके मान लो 40 साल तक के लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व करो। अभी देखो रिजल्ट क्या बता रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करो, वो लोग होने चाहिए जो अपने, जो एफिलिएट में थोड़े से अपने क्या हो, इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एफिलिएट का कर रहा हूँ, मेरा पेज ये है, ठीक है, मेरा पेज कौन सा है, ये है, एफिलिएट मान लो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मान लो, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ शूज, ऐड तो बना रहा हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और यहाँ बना रहा हूँ सारी, तो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ये बताओ आप लोग, चेक करो कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, गुड, गलत है। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा जो एफिलिएट मार्क इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है। आप जैसे एफिलिएट करोगे, यहाँ सजेशन पे जाओगे, तो आप देखो जो डिजिटल मार्केटिंग में लगता है, जो
पैसिव इनकम में रखता है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल उन लोगों की जो अपने एफिलिएट बनेंगे, जो अपने एफिलिएट बनेंगे, उन्हीं लोगों को करना है। जो अब देखना, जो मनी में रखते हो ध्यान, ठीक है, और एमएलएम में, एमएलएम वाले बहुत सारे इस चीजों में आते हैं, ठीक है। और देखो इनकम में नहीं, एमवी में नहीं, ये देखो मल्टी लेवल मार्केटिंग आ गई, ठीक है। जो अपने लिए काम कर रहे, जो मैंने आपको बताया था ना, आपको भूल गए क्या आप? अपना फर्स्ट गोल, जो अपना कोर्स बनाना है, उसको लोग सेल करेंगे, ठीक है। सर स्टूडेंट को ले सकते हैं? हाँ, स्टूडेंट को ले सकते हैं, बट अभी अपन कौन से लोग चाहिए, जो थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हो। समझो इस बात को, तो थोड़े से एक्सपीरियंस, जिनको एफिलिएट के बारे में तो कुछ पता हो, और वो फटाफट एफिलिएट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसके पास पहले से कुछ चीजें टीम रहती है अपने पास। समझ रहे बात? स्टूडेंट को तो लेंगे जब वो कोर्स सेल करेंगे, जब लेंगे अपन, ठीक है। अभी ये तो अपन क्या कर रहे हैं कि अपने सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स, अपने इस काम में एफिलिएट बन के आए, अपन खुद भी कमाए और अपन को भी कमा के दे बैठ के, ठीक है। तो ये चीज अपने लिए बेस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब इसमें ये देखो कितने लोग हो रहे हैं क्लिक, 27 के से लेकर 77 के तक है, 528 से लेके 100 को क्लिक आ जाएंगे इन चीजों में, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि ये लोग वही आएंगे जो अपने सिर्फ इसी चीज के अंदर इन्वॉल्व है, जो तो अपना काम क्या हुआ, अपन को चाहिए वही जो एफिलिएट के स्टार्टिंग के अंदर। तो अपन जब भी ऐड चलाएंगे तो सीधा अपना काम सीधा रहेगा, ठीक है। वो लोग आएंगे। एक अभी यार किसी ने बोला था कि भाई अपन को इंस्टाग्राम पे भी करना, तो मैं देखो मैनुअली में देखो कौन कौन से आ गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम आ गया ना। इंस्टाग्राम, यदि मैं यहाँ पे इन सबको हटाऊंगा और सिर्फ इंस्टाग्राम पे करना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे हो जाएगा। अब इंस्टाग्राम के हिसाब से देखो वो भी आ जाएगा, ये देखो आ गया ना। इंस्टाग्राम के हिसाब से कहाँ 500 से अब कहाँ पे कितने हो गए, 310 वहां पर। अब सीधा मैं फेसबुक पे करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस क्यों होती है आपको पता है? इसलिए सक्सेस होती है क्योंकि अपन को पता है कि अपने कस्टमर कौन से हैं। अपने पास वो दिव्य शक्ति होती है, बोलते हैं ना, वो रामायण आ रही है आजकल, दिव्य शक्ति है वही डिजिटल मार्केटिंग में, कि अपन को यहाँ पर पता रहता है कि ये जो तीर है, ये जो कमान है, कहाँ पे जाएगी और इसका क्या है वो, आई बात समझ में? तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज अपने कहाँ काम आएगी, ये आएगी यहाँ पे फेसबुक पे, ठीक है। अपन ने क्या किया, राइट चीज करी, राइट लोगों तक, लोगों को राइट जगह पे पहुंचाया अपन ने, और राइट लोगों ने वैसे से लोगों को इंटरेस्ट लोगों ने यहाँ पर डाल के ऑडियंस में पहुंचाया। तो आपको समझ में आया, पेज का समझ में आया, आपको फेसबुक का समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अपन ने पैसा लगाया है उसका करेंगे क्या, मतलब एक बार लगा दे उसको एक जगह इकट्ठा तो करें ना। तो मैंने यहाँ पे जैसे अभी ये बनाया है, जैसे कोई बंदा आएगा और यहाँ पर नाम नंबर डालेगा, तो वो एक तरीके से अपने पास क्या हुआ, वो सेव हो गया हमेशा के लिए। हमेशा के लिए क्या हो गया, वो सेव हो गया। तो अपन उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे ईमेल सीक्वेंस भेजते जाएंगे, उसको नर्चर करते जाएंगे, और वो अपने काम में प्रोग्राम ऑटोमेटिक आएगा, या कोई चीज सेल करनी है तो ऑटोमेटिक वो परचेज करेगा। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ये आगे बताऊंगा, आज ये दो चीजें ही बता रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये थोड़ा सा समझाओ मुझको, थोड़ा सा बताओ कि थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, कि आज जो मैंने बताया है, और डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गया? मेलचिम्प यूज नहीं करता मैं तो मेलचिम्प को तो मैं मेलचिम्प की सिर्फ एक चीज एक जगह इकट्ठी करता हूँ मैं। मेलचिम्प बिल्कुल अच्छा नहीं है।
मैं जो मेरे पास बहुत सारा इकट्ठा हो जाता ना, वो एक जगह उसमें डाल देता हूँ। हाँ दीपक सिंह, हाँ मेरे जानकार अच्छे दोस्त हैं, वो भी 6 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाए। बट एक चीज बताओ, आप ईमेल मार्केटिंग अच्छा 499 में दे रहे हैं आपको, बट आप ईमेल मार्केटिंग किस पे करोगे? जब तक आपकी साइड ही नहीं बनी होगी, जब तक आपके पास वो सब चीजें नहीं होगी, तो आप कर भी कैसे पाओगे वो चीज? ईमेल मार्केटिंग सीख ली, वो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके पास ईमेल मार्केटिंग सीख ली, फेसबुक मार्केटिंग सीख ली, गूगल मार्केटिंग सीख ली, ठीक है, सब कुछ सीख लिया आपने, लेकिन इंप्लीमेंट कहाँ करोगे आप? इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए ना, कोई प्रोडक्ट तो चाहिए, कुछ करना तो चाहिए ना आपको। तो ये सब चीजें, वो कोर्स परचेज करना सही है उनका कोर्स। हाँ कोर्स अच्छा है उनका 999 वाला, वो नहीं बोल रहा मैं, बट आप वो कोर्स लेने के बावजूद भी कंफ्यूज रहोगे। ये जो आप ईमेल मार्केटिंग 499 रुपए आप जो कर रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब ईमेल मार्केटिंग सब अपने ही इसमें भी आएगी। जो ऑटोमेशन मैंने बताया है कि ईमेल मार्केटिंग का एक पार्ट है, तो 499 देने का मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होगा। पहले सभी लोग सही है, पहले मेरी ओपिनियन ये है कि 499 में मुझे नहीं लगता अभी आपको देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें इसमें भी है। आई बात समझ में? ये सब चीजें मैं इसमें प्रकाश बताऊंगा सर तो तो है ही साक्षात। क्या सर? कौन बोल रहा है? आप बोले अगर सर आप तो है ही है साक्षात, क्या? सब कुछ सिखाने के लिए। आप तो है ही सर पूरा सिखाने के लिए हम लोग को। मैं एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होता है कि ये बीच बीच में से ये तब सीखने की चीज जब आप लोग बहुत आगे तक निकल जाते हैं। सब कुछ अच्छा है, दीपक सिंह अच्छा पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीपक सिंह अच्छा जब पढ़ाए, अच्छा जब करते जब आप कुछ लेवल पे हो, लेकिन आप उस लेवल पे नहीं है तो वो भी कोई कोर्स मतलब वाली बात नहीं। समझ गए बात? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम जीरो से, ठीक है, अच्छा है बंदा, अच्छा है, अच्छा कमा रहा भी है। अब मैं आपको अब हम बात करते हैं कि ये वेपन्स हो गए अपने यहाँ पर। फेसबुक जो ऐड जो सिखाते हैं वो फेसबुक ऐड हो गया, जो लैंडिंग पेज के बारे में जो कोई बात करता है वो लैंडिंग पेज का भी बात हो गया, ईमेल मार्केटिंग के मामले में तो ईमेल मार्केटिंग भी हो गया आपका, ठीक है। ये सब चीजें आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब अपन को सबसे पहले क्या लेनी है, आपको सबसे पहले कोर्स के लिए डोमेन और होस्टिंग, क्या लेना है? डोमेन और होस्टिंग। और आप कोशिश ये करना, आप अभी कोई भी पैसा खर्च मत करना, क्योंकि आप पैसा खर्च कर दोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। आज सब चीजें मैं ही बताऊंगा। डोमेन आप लो अपने खुद के नाम से, खुद की पहचान बनाने के लिए। आपकी खुद की पहचान बन जाएगी ना, जब बहुत अच्छा आपके पास रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। खुद की पहचान बनाओ, खुद का चेहरा सामने लेके आओ बस, ठीक है। किसी में कोर्स वाला कर रहे तो उसमें अपनी पहचान लेके आओ, चाहे कोर्स है वो मेरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहचान अपने खुद की बनाओ, अब मेरी टीम की तरह काम करो आप, ठीक है। सर अभी ईमेल मार्केटिंग कहाँ हुआ? अरे सर अभी मैं सब चीजें वही बता रहा हूँ मैं आपको, ईमेल मार्केटिंग भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने आपको एक एक चीज बताई है, चलो मैं ईमेल मार्केटिंग के पूरा बता दूंगा, कई चीज को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल मार्केटिंग में जैसे अपने फेसबुक पे अपन गए, फेसबुक के बाद फेसबुक से अपन गए अपने लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज में अपने ईमेल मार्केटिंग पे आ गए। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है आप समझना इस चीज पे, यहाँ पर अपन को ऑटोमेशन करना होता है, ऑटोमेट करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे से लगाया, यहाँ पे किसी ने फिल किया और यहाँ पर ईमेल आ गए, यहाँ पे आप 4 से 5 ईमेल आप सीक्वेंस में डालो, 5 से 6 दिन के सीक्वेंस में। जैसे कि फर्स्ट बार आए तो उसको क्या करना, थैंक यू वाला ईमेल चल जाए, ये सारा काम ऑटोमेटिक होगा। फिर एक दिन बाद में उसके पास एक अलग मेल जाए, ठीक है। फिर दूसरे दिन बाद में एक अलग मेल जाए, फिर तीसरे दिन बाद में एक अलग मेल जाए। इससे क्या होगा, चौथा पांचवा, इससे क्या होगा कि जिसने भी एक बार इसने किया है तो इसको ये लगेगा यार ये मुझे रोज ही मुझे मेल करता है, मतलब ये क्या कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, ठीक है।
फॉलो अप कर रहा है और अपना जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट बैरियर को बना रहा है, मतलब ट्रस्ट अपने को बना रहा है, तो उसको बार बार वो चीज अपन को दिखेगी। तो उससे क्या होगा कि जो बंदा नया आया है वो इसको जानने लग जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो एक रूल है, वो रूल एकदम सटीक बैठता है। यदि आपके पास 1000 ईमेल है, ठीक है, यदि आपके पास 1000 ईमेल है, तो 1000 ईमेल का मतलब ये हो गया कि आप 1000 ईमेल पे वर्क करते हो, तो आप महीने के 2000 रुपए नहीं, डॉलर कमाते हो। एक रूल है ये, और वास्तव में रूल एकदम सही पड़ता है। यदि आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हो और ये होता है, तो 2000 मतलब 1000 ईमेल यदि आपके पास है, तो आप 2000 डॉलर कमाते। क्यों कमाते हो? क्या आप बार बार में इसको ब्रॉडकास्ट वगैरह आप करते रहते हो, तो इन 1000 में से आपके कस्टमर आते रहते हैं। जो आप कोर्स बेचोगे या क्लाइंट वाला या रियल एस्टेट, ये सब जगह काम आएगा आपका। रियल एस्टेट में भी, लोन में भी, आपका इंश्योरेंस में भी, सब जगह काम आने वाली चीजें ये। ऐसा नहीं कि कोर्स के लिए, सब जगह काम आने वाली है सब चीजें। मैं इसी चीज को यूज करता हूँ। ये बार बोलता ना 5 मिनट इसको लेता था, रियल एस्टेट को 5 मिनट इसको लेता था। मैं ये करता था, किसी फेसबुक पे ऐड लगाता था। नहीं, एसएमएस वाला मतलब वाली बात नहीं आज के टाइम पे। आजकल के टाइम में एसएमएस वाला कोई मतलब वाली बात नहीं, ठीक है। ईमेल बेस्ट, ईमेल सबसे बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा प्रोफेशनली लगता है आदमी जब ईमेल जाता है किसी के पास, प्रोफेशनली लगता है, तो उससे डील भी अच्छी फाइनल होती है। समझ गए आप? रोशन जी, आप लेकिन थोड़ा लास्ट में आप पूछना है, जो भी चीज पूछना है आपको, प्लीज आप थोड़ा सा रुक के बात करो आप, है ना। अब यहाँ पर 1000 ईमेल, अब इस ईमेल को बार बार में आप ना बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे, अब लोगों के पास ये बहुत बहुत ज्यादा है। किसी के पास 1-1, 2-2 लाख लोग हैं, ईमेल एड्रेस है। मतलब खुद के सामने आने के बाद, ऐसा नहीं खुद के बाद में, खुद से आए हुए, ऐसे नहीं किसी से खरीद लिए परचेज के लिए, ऐसा ईमेल नहीं। खुद की एड चलाई, खुद के ऊपर आए, उस लैंडिंग पेज पे आए, उसके बाद में आपने ईमेल पे गए वो, ठीक है, जो इंटरेस्ट के लिए। तो उन लोगों के 1-1, 2-2 लाख उनकी अर्निंग आप सोच भी नहीं सकते कितनी होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर है। तो ईमेल मार्केटिंग समझ में आ गई? वेरी लेस है, उसमें से निकलता भी होता है। और ईमेल के साथ एक चीज और है, मैसेंजर, वो भी अच्छा है, बट अभी थोड़ा सा नहीं है इतना, लेकिन है, वो भी अच्छा है। वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सब चीजें। अपन अभी कुछ नहीं बता सकते कि ईमेल का ओपन रेट कम है, ये रेट कम है, वो कम है। हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और हमेशा चलेगा, ठीक है। और दुनिया का चल रहा तो चल रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे आगे का। अब आपका फर्स्ट जो स्टेप है, ये अपना कोर्स बनाने का, ठीक है। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई है? आपको आगे के सबको समझ में? ठीक है, ठीक है। अब अपनी बात चलती है कि अब से अपन को क्या करना है। और अब आपका काम हो गया, फॉलो भी होता है सर, इसमें फॉलो भी होता है, मैं करता हूं, ठीक है। अभी मैं अपन बात करते हैं। अब आपको आपको क्या करना, आपका क्या वेट करना, आपको क्या चीज करनी है। सबसे पहले आपको लेना एक डोमेन, ठीक है। 150, 200, 300 रुपए का डोमेन आएगा। वो आप खुद से मत लेना, आप मुझे बता देना, ठीक है। एक लेनी है आपको होस्टिंग, क्योंकि डोमेन होस्टिंग, या मतलब ऐसे मान लो, इसके बिना तो आप कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते, कुछ भी काम नहीं हो सकता, कहीं पे भी कुछ भी काम होगा भी नहीं, ठीक है। तो डोमेन होस्टिंग है। लेकिन मेरा जो एक मानना है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक मानना है कि एक बार स्टार्टिंग में अपना बहुत ज्यादा पैसा मत लगा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ, जिसे अपन बात करते हैं, देखना आप एक सेकंड, विग्रोक की बात करते हैं कि मैं विग्रोक का खरीदता हूँ,
अपने आने की डोमेन नहीं मिल रही है, वो अपन देखते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन देखते हैं, अपन होस्टिंग देखते हैं। अब इसी डोमेन होस्टिंग है, ठीक है। ये अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ चीजें अनलिमिटेड 20 GB तक ही है, या 20 GB तो बहुत है, 2-3 GB आपके पास बहुत होती है। लेकिन ये क्या है कि इसको सेलेक्ट करेंगे ना प्लान को, तो डोमेन का लग जाएगा, ये और जगह एक चीज अपन देखते हैं। अब ये अपने पड़ जाएगा यदि अपन ये 5-4-5 ये भी हटाता हूं मैं, ये भी हटाता हूँ, डोमेन और होस्टिंग आपका पड़ जाएगा 2800 रुपए। यदि डोमेन भी मैं हटाता हूँ तो सिर्फ होस्टिंग आपका 2100 रुपए पड़ जाएगा 1 साल का। तो बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। डोमेन तो लेना ही लेना पड़ेगा आपको। हाँ ले सकते हो, .com और .in में थोड़ा सा वो रहता है, मतलब अच्छा रहता है। लेकिन मेरी जो मैं आपको जो चीजें बताता हूँ, और मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि डोमेन होस्टिंग आप स्टार्टिंग में हो, आप ठीक है, आप क्या हो स्टार्टिंग में हो, तो मैं ये नहीं चाहता कि एकदम से आप 2-2.5-3 हजार रुपए खर्च करो। मैं चाहता हूँ कि अपना अभी काम स्टार्ट हुआ है तो अपन एक इस तरीके से अपन डोमेन होस्टिंग अपन लेंगे जहाँ पे अपन का बहुत कम पैसा लगे। कारण उसका, यदि आप अभी से 2-2.5-3 हजार का ले लोगे कोई साल भर का, तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका एक तो पहले इतना पैसा चला जाएगा, इस समय कोरोना वगैरह चल जा रहा है, फिर आपके पास ऐड करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, सीखने के लिए। अभी आप डोमेन लोगे, होस्टिंग लोगे, उसके बाद आप काम स्टार्ट उस पर अपन फिर सीखेंगे और करेंगे, वो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। .com और .in कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन अभी आप कोई भी लेना नहीं, क्योंकि मैं एक चीज सोच रहा हूँ आपको कि यदि आप 1 साल का ले लोगे तो आपके थोड़ा महंगा पड़ेगा। मतलब 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 2,500 रुपए भी एक बार बहुत थोड़ी सी बड़ी रकम होती है स्टार्टिंग में। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अपन 1-1 महीने का लेंगे अपन, ठीक है। वो कहाँ से लेंगे, वो इंडियन से कहीं से भी नहीं लेंगे, ठीक है। वो इंडियन से इसलिए नहीं लेंगे अपन, सेल्फ फोकस पर आ गया, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप डोमेन और होस्टिंग अपने 500-600 रुपए के अंदर आ जाए, और डोमेन थोड़ा आ सकता है महंगा, क्योंकि इस तरीके से अपन करेंगे कि चीजें बहुत सस्ती हो। क्योंकि जब अपन को लगेगा कि भाई अपनी आने लग गया, ब्लॉग पोस्ट नहीं, ब्लॉग पोस्ट तो बिल्कुल नहीं। अपना खुद का वर्डप्रेस अपन को वर्डप्रेस होस्टिंग भैया। और मैं आपको एक चीज बताऊं क्या मैं इस तरीके से एक चीज देख रहा हूं, जहां पे आपको वर्डप्रेस की होस्टिंग मिल जाए, वर्डप्रेस का काम मिले, जब तो अपन वर्डप्रेस पे अपन काम करेंगे, और वहां पर आप सीख भी जाओ, अपना बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद में और हर मंथ की अर्निंग मिल जाएगी। और अब ब्लू होस्ट तो सब बहुत थोड़ा महंगा है, एकदम नहीं हो पाएगा एकदम किसी के पास भी। और वो जब एक स्टार्ट करते हो आगे कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा ब्लू होस्ट की है। हर आदमी के हिसाब से सोचो सर, आज मेरे पास पैसा है मैं कर लूंगा, ठीक है, किसी के पास नहीं हो तो अपन एक टीम है, अपन हर टीम के हिसाब से सोचना चाहिए अपन को। यदि अपने टीम के हिसाब से नहीं, जिसकी इच्छा, जिसके पास पैसा वो ले सकता है, लेकिन जिसके पास इतना नहीं है तो अपन को उस हिसाब से चलना चाहिए कि उसका पैसा ज्यादा नहीं लगे। क्योंकि बिना डोमेन, देखो एक चीज बताऊं तो फ्री होस्टिंग सर्विस मतलब ही नहीं यार, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ्री होस्टिंग मतलब नहीं है सर। फ्री होस्टिंग है, .tk वो सब कुछ आएगा, लेकिन उसमें कोई विश्वास ही नहीं करेगा। जब आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं इस सब चीजों का एक तोड़ निकाल लूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। कि जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत साल पहले, तो मैंने 1 मंथ का इस तरीके से
इधर उधर से कुछ किया था, सस्ता मिल गया था मुझको, ठीक है। और अभी भी वो सब काफी चीजें सस्ता मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये चीज बताओ कि आज ये अपना काम अब यहाँ से कुछ चीजें आपको थोड़ी सी चेंज होगी। क्या चेंज होगी कि आप में से बहुत सारे लोग ने सपने तो देख लिए, ड्रीम तो देख लिया, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब आप मेरी बात ध्यान से सोचना, ड्रीम तो देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपके पास अब वो टाइम आ गया आपके पास जहां पे आपको आगे कदम बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 33 लोग हैं, तो यहाँ से आगे मेरे कितने लोग साथ होंगे, वो लोग मुझे बताओ। कि यहाँ से अपन टेक्निकली चीजें आगे स्टार्ट होने वाली है, अपना बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। कितने लोग हैं मैं देखना चाहता हूँ कि 33 लोग हैं। जब तो मैं उनके लिए मेहनत करूंगा आगे। अभी मैं चाहूँ ना, यहाँ पे यदि मैं चाहूँ तो इसका एफिलिएट करके मैं आपको बेच सकता हूँ, मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा एक माइंड लगाऊं, मैं ऐसा इस तरीके से लगाऊं कि आपका पैसा नहीं लगे, बहुत कम लगे। मैं कोशिश ये भी करूंगा कि फ्री में मिले, लेकिन जब फ्री में जब लेने जाता हूँ, आज पूरे दिन में मैं ये लगा कि डोमेन और होस्टिंग मुझे फ्री में मिल जाए, बट डोमेन और होस्टिंग मिलता है .tk .hk .o, होस्टिंग मिलती है शेयर्ड होस्टिंग का मतलब हो गया लव यू सर। क्या बात है, मेरी वाइफ ही नहीं बोली अभी तक मुझे लव यू सर। लव यू भाई, लव यू, ठीक है। तो आप पूरे दिन में, हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैं ना एक बात पूछना चाहता हूँ भी, जैसे आप कह रहे हो भी वर्डप्रेस में हमको डोमेन और होस्टिंग लेनी है, तो 1 मंथ के बाद सर उसके बाद जो रिन्यू होगी तो सर हमें वही नेम, वही होस्टिंग की नेम सब मिल जाएगा? अरे तो उसी को रिन्यू कर लेंगे ना अपन, उसी को रिन्यू करने का ऑप्शन आता है सर इसमें। ओके ओके, मतलब ऑप्शन आता है। ऑप्शन। और दूसरी बात और बताऊं, 15 दिन को डिलीट नहीं होती आगे मैं आज अगले 15 दिन तक डिलीट भी नहीं होती है। मतलब ये हो सकता है कि अपन 1 महीने, भाई समझे नहीं, अपन एक महीने के लिए अपन 2,500-3 हजार रुपए खर्च करें। मेरी बात सोचना, क्योंकि अपना 10 से 15 दिन तो इसको सीखने में भी लग जाएगा, आपकी चीजें ही करने को लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर बाद में आपको उसके लिए पैसा चाहिए, फेसबुक के लिए भी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए आपके पास? 500,000 रुपए तो चाहिए ना कम से कम, आपको कुछ करने के लिए चाहिए कि नहीं? वो नहीं बचा। अब आपके ये हो गया कि 1 महीने में आपका सब कुछ सेटअप हो गया, 2-3 चीज आपकी सैलरी हो गया, आपके पास पैसा भी आ गया, तो उसी 1 महीने वाली चीज को 1 साल कर लो, क्या दिक्कत है? उसी 1 महीने की चीज को 1 साल कर लो। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जब मेरे पास 10 रुपए होते हैं ना, बोले थोड़ा सा दिमाग चलाता हूँ, 10 रुपए होते हैं ना मेरे पास, तो 5 रुपए की चीजें करता हूँ पहले। उस 5 रुपए की चीज से इसमें मैं पैसा कमाता हूँ ना, वो एक्चुअली होता क्या, फेसबुक को 5 रुपए की चीज मुझे 500 रुपए दे देता है। फिर भी मैं क्या करता हूँ, फिर भी मेरा पैसा खराब नहीं करता हूँ, फिर भी कई चीजें मैं ऐसे करता हूँ मंथली वाइज चलती है, मंथली वाइज वो चलती है, क्योंकि मैं उससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। जब मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है तो मैं उसको अपडेट कर लेता हूँ। जब अभी आपको भी पता है, एक चीज बताओ, आज साइट सीख रहे हो, आज सब कुछ कर रहे हो, आप एफिलिएट करके आप तैयार हो गए फेसबुक, कल से आपके पास 10,000 लोग आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे कि नहीं आएंगे ये बताओ? आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको पता है नई साइट बिल्कुल से कौन आएगा? तो अपन सीधे 3-3 हजार रुपए डुबाए, 4-4, 5-5 हजार रुपए डुबाए, क्यों डुबाए भाई? पैसा है क्या? मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कम पैसों में, ना के बराबर के पैसों में फ्री क्लास दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ यार, मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? पैसा कमाना होता तो मैं कमा लेता, आपसे वैसे कमा लेता, लेकिन मैं इसे सोच रहा ही कि ऐसे यार मैं निकलिए अंदाज नहीं लगा सकता। बट यहाँ पे 33 लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी सिचुएशन बहुत खराब होगी इस समय कोरोना के चक्कर में। रियलिटी यही है।
दिमाग वहां। इस कोरोना में क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, वो डोनेशन दे रहे हैं, ये डोनेशन दे रहे हैं, बट मैं मेरे ज्ञान का डोनेशन दे रहा हूँ। ये मान के चलो, मैं मेरी ज्ञान का डोनेशन दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं और 33 लोगों में से जितने भी लोग ये सब चीजें करेंगे मेरे साथ, वो मैं आपको बताऊं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग यदि नहीं भी आओगे ना, तो मैं आपको पकड़ पकड़ ही रहूँ, फोन करके फिर मैं लेके आऊंगा। लेकिन तुम लोगों को सक्सेस करना मेरा काम है, मुझे उससे और कोई मतलब नहीं है। तुम आराम से सो। जैसे मैं बोलूँ आपको, मैं बहुत हार्ड वर्क के लिए भी नहीं बोलूंगा। मैं आपको क्या नहीं बोलूंगा, बहुत बोल रहे यार आपको बहुत हार्ड वर्क के लिए, मैं यार आपको सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए बोलूंगा यार, 1 घंटे 2 घंटे बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। और मैं छोड़ूंगा नहीं, ये आप अच्छी तरीके से समझेगा। कितना भी दूर बैठो मैं वहां पर भी आ जाऊंगा। कि जिन जिन लोगों को मैंने देखा है, जिन जिन को लोगों को मैंने पकड़ा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि उन लोगों को मैं अपने लेके चलो। मेरा एक बहुत बड़ा इस समय मेरा वो है कि अगले 3 महीने में कम से कम इतनी इनकम हो जाए घर बैठे आराम से आपके, और आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में चीजें कैसे काम करती है। फिर मेरे को टेंशन नहीं है। फिर मैं चाहता हूँ कि आप जब बहुत अच्छा पैसा कमा लो, साइड में 5-10 लोगों को आप अच्छे ट्रीट करो उसको। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे कल का दिन और ले, ठीक है, और सब तैयार रहे। अपना अपना डोमेन क्या नाम से लेना है, किस नाम का सोचना है, वो आप मुझे मैं अभी थोड़ी देर बाद में ये ओपन कर दूंगा अपना ग्रुप वाला। अपने अपना नाम कौन से नाम से आप डोमेन लेना चाहते हो। एक चीज ध्यान रखना, बहुत लंबा डोमेन कभी मत करना। जो बहुत लंबा डोमेन कर लिया वो चलेगा नहीं, एसईओ में नहीं आएगा। जब वो जब चलेगी ना, तो लोग उसको ढूंढते रह जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हाँ, एकलव्य और अर्जुन, ठीक है बात। लेकिन आपको मैं क्या बोला, आपका 10 वर्ड का है, क्या नाम से है? शुभम जैन, 10 वर्ड का है। अरे सर छोटा करो। आपके खुद के नाम से। हाँ हाँ शुभम जी, आपने दिखाया था मुझे। हाँ कि यार सेल्स वगैरह मत करो, ये आराम से एक ऐसा आप मैं बोल रहा हूँ आप खुद के नाम से। अभी भी बोलो, आपका जो खुद का नाम है, चाहे उसके आगे डिजिटल या कुछ भी ऐसा कुछ करो, खुद का ब्रांड बनाओ। मैं बोलूँ कि जिस दिन खुद का ब्रांड बन गया ना, अगले 3 महीने बाद में आप सोचोगे हाँ मनोज, डिजिटल मनोज हुआ, इस तरीके से। आप अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में करूंगा वो। और अब मैं आज क्लास में यही खत्म करूंगा कि कल अपन क्लास लूंगा, मैं सुबह आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको किस तरीके से क्या क्लास लेनी है आपको वो कल बताऊंगा मैं आपको। और मैं अभी फिलहाल मैं भी अपना ग्रुप वाला ओपन करूंगा। कल सुबह तक जितने भी जिसके नाम आएंगे उस नाम को सोचना। और मैं कोशिश करता हूँ कि कल तक यदि अपन को होस्टिंग फ्री मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन बेस्ट तो नहीं है। कारण क्या है कि उसमें बेस्ट इसलिए नहीं कि अपन एक बिजनेस कर रहे हैं। .NET इन जोकिनो या .NET इन और कॉम में देखो आप थोड़ा जहाँ तो .NET में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर में मेरी छोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ से अपन इतने लाखों रुपए की अर्निंग करेंगे। करना नहीं करेंगे, 100% करेंगे, ये मुझे पता है। तो उसमें 100, 200, 300 रुपए लगने में कोई अपने मेरा हर्ज नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ना कि कहीं ना कहीं अपन को बोनस में मिल जाए, कम में मिल जाए, कहीं ना कहीं से मिल जाए, तो कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम है वो आपको यही काम है कि आप अपना कहीं से भी मत लेना आप होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग, क्योंकि आप उसमें फंस जाओगे। आपको ये नहीं पता चलेगा उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आप इतने वो नहीं है। आप दे दूंगा, लेक्चर दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही काम करना है, बाकी मुझे अब काम करने दीजिएगा। कल
कल मैं दोपहर तक शाम तक करेंगे, फिर अपन एक और क्लास ये स्टार्ट करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सॉल्यूशन हुआ क्या सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ होस्टिंग में पैसा ज्यादा नहीं लगने दूंगा मैं आपको, ये मेरी गारंटी। मैं होस्टिंग में बहुत पैसा नहीं लगने दूंगा, पर मंथ वाला ही लो चाहे, लेकिन अपन लेंगे, स्टार्ट करेंगे। और मतलब मेरा ये है कि यदि अपना पर मंथ का यदि डोमेन होस्टिंग का 500 रुपये भी लगे, डोमेन को तो 1 साल का लेना, उसको तो लगना ही 1 साल का पूरा लगेगा। होस्टिंग का यदि 500-600 रुपये भी 1 महीने का लगता है, तो उससे अपन कम से कम 1000 रुपये 20,000 रुपये निकाले, कम से कम 40,000 रुपये निकाले, 50,000 रुपये निकाले। ठीक है, वो मैं करके देखता हूँ मैं कल तक कितना कम मैं आ सकता है, कुछ भी हो सकता है मैं करता हूँ। ठीक है, तो आज की मैं इतनी रखता हूँ मैं क्लास, आपको सब चीज समझ में आ गई। जो जो चीज मैं फनल बताया था वो फनल सबने नोट किया क्या आपने, पहले ये बताओ आप, सबने नोट किया कि नहीं किया? शायद नहीं किया। किया? पक्का किया? पक्का किया? दिखाओ मुझे, दिख रहा है। अच्छा, फनल भी नोट किया? ये वाला नहीं, ये वाला फेसबुक, लैंडिंग पेज और ईमेल वाला, ये इस तरीके से कर लो आप। किसी ने नहीं किया तो अच्छा, वो कोई नहीं, इसमें आपको इतना ही करना है कि ये आप एक नोट कर लो। आप मैं बताता हूँ, एक स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप याद रखोगे ना जिंदगी में ना, ये स्टेप अपन को बहुत पैसा दे देगा। ये थर्ड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया ट्रैफिक, फेसबुक ऐड, इसे ट्रैफिक जाएगा। दूसरा लैंडिंग पेज, लैंडिंग मतलब वेबसाइट, ठीक है। तीसरा ईमेल, मार्केटिंग, बस ये स्टेप तैयार कर लो। फर्स्ट, सेकंड, ये लिख लो आप, जिंदगी भर काम करेगा ये, जिंदगी भर काम। स्क्रीनशॉट तो ले लिया, बट एक जगह भी लिखो, उससे क्या होगा, कभी स्क्रीनशॉट तो इधर हो जाता है, लेकिन ये आपकी जो जहां पे लिखा हुआ है ना, वहां पर आपको कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है फेसबुक, फेसबुक ट्रैफिक, जहां से ट्रैफिक आएगा, अपने लोग आएंगे अपने पास। ठीक है, दूसरा लैंडिंग पेज, तीसरा ईमेल मार्केटिंग। हाँ शैलेंद्र जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। क्योंकि अपन स्क्रीनशॉट से ज्यादा अपन को पेज पे या कोई इस पे लिखना है, अपन ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज करना। और अभी थोड़ी देर में, एक सेकेंड, मैं 1 मिनट रुकना सर। मैंने ओपन कर दिया ग्रुप वाला, जहां पे आप मुझे जितने लोग हो सके उतने लोग अपना अपना बताना। और उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें क्या गलती है, क्योंकि उसमें वो भी होता है कि नाम में भी बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं। वो अभी आपको नहीं पता चलेगी, 5-6 महीने बाद में आपको अपना पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। आज चीजें समझ में आई है, नहीं समझ में आए तो कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री बंदा हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप करो, कॉल तो थोड़ा कम करना है, बहुत कॉल आता है, लेकिन व्हाट्सएप कर लेना आप मुझको। ठीक है, और
कल तक आप सर मेरा नाम बहुत बड़ा है। शैलेंद्र ठाकुर। जी सर। ऐसे नहीं, कुछ शॉर्ट नेम तरीके से करो आप, कुछ ओके शॉर्ट नाम से करो, कुछ सोचो, इसलिए तो सोचने का टाइम दिया है। हसन हसन डिजिटल, ऐसे नहीं, हसन डिजिटल मनोज, ऐसे नहीं, डिजिटल मनोज डॉट इन हसन डिजिटल, ठीक है। फिर उसको चेक करेंगे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस तरीके से। पीके डिजिटल, हाँ बहुत चला पीके डिजिटल। डिजिटल मार्केटिंग से डीएम भी तो ले सकते हैं, जैसे हाँ, डीएम कुछ और भी लो, आगे इसका ना। कुछ भी लो, लेकिन लो थोड़ा छोटा, बस इतना ध्यान देना। ये देखो डीजी फैयाज, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा। यदि मिल जाए तो मजा हो जाए इसका। फयाज खान का बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो अभी अपन एंड करते हैं, ठीक है। और अपन कल मैं आपको थोड़ा टाइम देना, और मैं आपके लिए अच्छे से मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं अपने को कम से कम चीजों में मिल जाए तो बेटर है, ठीक है। तो स्टार्ट अब अपनी जो क्लास होगी ना, वो क्लास जब भी हो पाएगी जब आपके पास दुकान हो, ठीक है। मतलब आपकी वर्डप्रेस होस्टिंग सब हो, उसके बाद में ही अपन चलेंगे कि साइड में आप चलते रहेंगे। और जिसके पास मोबाइल है वो कोशिश करना आप लैपटॉप ले या कंप्यूटर पर आए, थोड़ा कोशिश करना। सर हाँ बताओ। सर मेरा लैपटॉप ना सर आज चलते चलते मे बी ना बंद हो गया ऑटोमेटिकली, तो मैं दोबारा उसको बड़ा चलाया, वो चला नहीं अभी, मे बी उसकी शायद विंडो उड़ गया। मैं क्या करूँ सर? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप उसको थोड़ा सा देखो, कोई इधर उधर से कहीं पे भी करो यार, है ना। लेकिन उससे थोड़ा सा स्टार्ट करना ही पड़ेगा अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूँ आप सीखो सबसे बढ़िया। ये सारा सेटअप मैं और मेरी टीम भी कर सकते हैं, मैं अकेला सबका नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज पूरा पूरा करो, पूरा पूरा करो। आपसे किसी से नहीं बनता है तो भी मैं सोचता हूँ कि आप करो, क्योंकि ये आपके लिए एक करोगे, आगे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट और आप करोगे इसके थ्रू। बट आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर मेरी टीम करेगी, टीम लेगी पैसा। कोई बंदे को पैसा चाहिए, चाहे वो 500,000 रुपए दो, चाहे 200-300 रुपए दो सेटअप करने के, लेकिन वो लेगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मैं कि आप कम से कम इस चीज को खुद सीखो। बहुत सारे प्रोजेक्ट करने पे जिंदगी पूरी पड़ी है, और आपकी वैसे जिंदगी 3-4 साल की, उसके बाद में रिटायर ही होना है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब खुद से सीखो, ठीक है। करने वाले तो कोई कर देंगे। आपको पता है एक वेबसाइट बनाने के लोग इस तरीके की जो अपन बनाने जा रहे हैं एफिलिएट टाइप में 30-30 हजार रुपए लेते हैं हमको, 30,000 रुपए। कहीं पूछा यार को भी एमएलएम की कोई एफिलिएट टाइप की वेबसाइट बनानी कितने मिलेगा? 20-25 हजार से नीचे नहीं बोलेगा, और 20-25 दिन बोल देगा आपको। आई बात समझ में? तो वो सब चीजें हैं। तो चलो आज का टाइम इतना ही करते हैं, और अभी आप लोग मुझे कल तक का टाइम देना, और अपना अपना नाम, जितने भी लोग हैं मुझे आप कल सुबह तक मुझे मेरे पास सबके नाम आने चाहिए, ठीक है। किस किस का क्या क्या नाम है सबका आना चाहिए, टोटल जनों का, जितने भी 33-34। अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जनों का नाम आया, बाकी का नहीं आया, तो फटाफट मुझे दिमाग से सोचो और स्टार्ट करो, ठीक है। ओके बाय, समझ में आया सबको? सब बोल सकते हो अब? यस सर। ठीक है। ओके सर, समझ गए सर। थैंक यू जी सर। हाँ सर। क्लास समझ में आ रही है ना सबको अच्छे से? यस सर, यस सर। कर लोगे लाइव में कुछ बढ़िया बड़ा? रिकॉर्डिंग भेज देना, क्योंकि सर मेरा लैपटॉप में सर प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग भेज देना सर, रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। अपना नाम सोचना सबके सब डिजिटली, क्या जो भी नाम हो बढ़िया से बढ़िया सोचना, ठीक है। ओके बाय बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। सोनू कुमार, समझ में आया सोनू कुमार आपको? जी सर। अच्छा वो बोल रहे हैं आप? वीरेंद्र सिंह परमार बोल रहे हैं सर। अच्छा वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, अच्छा। हाँ। तो समझ में आया वीरेंद्र जी?
जी बिल्कुल सर रहा है सर। आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर तो होगा नहीं यार? नहीं है सर अभी तक नहीं हुआ। हैं? जी सर नहीं है ना सर अभी। नहीं क्या अभी? चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो करो यार, कब तक बनाता हूँ। कुछ करो बिल्कुल यार, है ना? करता हूँ सर। चलो अभी क्या स्टार्ट चल रहा है, जी, पूरा लाइव चल रहा है, ठीक है ना? सर मैं एक बिल्कुल। बात पूछ सकता हूँ? जी सर। कौन बोल रहे हैं? सर विक्रमजीत सिंह फ्रॉम लुधियाना। हाँ विक्रम जी, मुझे पंजाब। फोन कर लेना अभी थोड़ी देर में आप, ओके 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 सर। ठीक है ना? ओके बाय। ओके बाय बाय, थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।